राधे राधे बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और फिर से आ गई है आपकी राखी आपको बताने के लिए कि आज 4 तारीख को हमारे केंद्रों पर कौन कौन सी गतिविधि होगी और दैनिक पंजिका में हमें वो किस तरीके से लिखनी होगी। और हम मानदेय जो है वो बढ़ाया गया है और वो मानदेय कहाँ पर बढ़ाया गया है ये भी आपको मैं बताऊँगी इस वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले गतिविधि गतिविधि हमें कैसे लिखनी है, कौन सी करानी है। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, जो मैंने पहले ही लिख ली है अपने दैनिक पंजिका में, जिस तरीके से आपको लिखनी है। तो सबसे पहले मैंने डेट डाली हुई है, देखिए 4/2/4/3/24। और लिख रखा है 10 से 10:30 बजे स्वागत प्रार्थना, स्वच्छता जांच, नाम टैग, नियम पढ़ना, कैलेंडर गतिविधि, चर्चा। चर्चा जाने पहचाने सहायकों को लिखना है। किसान, दर्जी, नाई, डॉक्टर, दुकानदार। तो ये जो जाने पहचाने सहायक हैं, बच्चे इनको जानते भी हैं। तो इन्हीं के बारे में बच्चों से चर्चा भी करनी है और यही हमें दैनिक पंजिका में इस तरीके से लिखना भी है बहनों। आगे चलते हैं। तो आगे देखिए बहनों, 10:30 से 11 मैंने डाला हुआ है। वैसे वो 1 घंटे का पीरियड है दूसरा हमारा, 10:30 से 11:30 बजे तक। लेकिन मैंने उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया है, तो क्योंकि उसी तरीके से हम गतिविधि कराते हैं तो लिख भी मैंने उसी तरीके से दिया है। तो देखिए 10:30 से 11 बजे 3 से 5 वर्ष के बच्चे, मिस्ट्री बैग छूकर पहचानना, छोटा बड़ा। मतलब जो ये मिस्ट्री बैग वाली गतिविधि हमें बच्चों को करानी है, मतलब एक बैग ले करके और उसमें छोटा बड़ा सामान रख देना है और आंखें बंद करके बच्चों से एक एक सामान निकलवाना है और बच्चा छू करके बताएगा कि कौन सा सामान छोटा है और कौन सा बड़ा है, ये पूछना है आपको। तो ये 3 से 5 वर्ष के बच्चों को गतिविधि करानी है। आगे 5 से 6 वर्ष लिख रखा है मैंने, 5 से 6। इनको उस टाइम में हमें स्वतंत्र खेल के लिए बोल देना है। सहायिका इनका ध्यान रखेगी, स्वतंत्र खेल ये बच्चे अपने आप से खेलेंगे। आगे हमें करना है 11 से 11:30, ये मैंने लिख रखा है। इसमें पहले गतिविधि करानी है 5 से 6 वर्ष के बच्चों को और 3 से 5 वर्ष के बच्चों को हमें स्वतंत्र खेल खिलाया, यानी कि स्वतंत्र खेल खेलने के लिए उनको तो हमें भेज देना है, क्योंकि पिछली बार हमने 11 वाले टाइम में 3 से 5 वर्ष के बच्चों को गतिविधि कराई थी। अब हम 5 से 6 वर्ष के बच्चों को गतिविधि कराएंगे और 3 से 5 वर्ष के बच्चों को स्वतंत्र खेल खिलाएंगे। तो 5 से 6 वर्ष के बच्चों के आगे लिखना है कटोरी में चम्मच से पानी भरना। तो आप एक कटोरी ले लीजिए और चम्मच ले लीजिए और एक गिलास में पानी आप भर करके रख लीजिए। अब चम्मच से बच्चों से पानी भरवाइए कटोरी में। तो इस तरीके से ये गतिविधि हमें बच्चों को करानी है। अगला देखिए बहनों, 11:30 से 12 बजे तक हमें क्या कराना है। यहाँ पर मेरा थोड़ा गलत हो गया था, क्योंकि यहाँ पर हमारा वो पीरियड है, तीसरा पीरियड, जिसमें हमें सभी बच्चों को एक साथ कर लेना होता है। ये मैंने काट भी रखा है और इसके आगे मैंने लिख रखा है शारीरिक व्यायाम कराया, यानी कि 11:30 से 12 बजे तक का हमारा शारीरिक व्यायाम हमें बच्चों को कराना है, जिसमें हमें सभी बच्चों को कराना है, सभी बच्चों को एक साथ ले लेना है, उनको कराना है। आगे लिख रखा है 12 से 12:15। ये जो 15 मिनट का टाइम है मैंने बीच में निकाल रखा है, क्योंकि 12 बजे ही खाना बच्चों को खिलाया जाता है स्कूलों में। तो उसी टाइम पे ये 15 मिनट मैंने निकाल रखे हैं HCM के, यानी कि खाना खिलाया। आगे हमारा है 12:15 से 12:35। तो ये जो टाइम है 12:35 तक का, इसमें हमें बच्चों को गतिविधि करानी है, वही 2 अलग अलग समूह करके, और ये मैंने उसी तरीके से लिख भी रखी है। तो देखिए 3 से 5 वर्ष डालना है पहले, उसके बाद लिखना है उसमें रचनात्मक आकृतियों में रंग भरना, यानी कि हम बच्चे को आकृति दे देंगे और उसमें बच्चों से रंग भरवाएंगे, जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे हैं। आगे हमें इसी पीरियड में हमें कराना है 3 से 4 वर्ष के बच्चों को अलग गतिविधि और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को अलग गतिविधि। मानो इस पीरियड में जो है हमें हर रोज़ हम गतिविधि कराते थे, वो सिर्फ एक एक गतिविधि होती है। 3 से 5 वर्ष के बच्चों को एक गतिविधि होती थी और 5 से 6 वर्ष के बच्चों की एक गतिविधि होती थी। लेकिन कल के दिन जो है 4 तारीख में 2-2 गतिविधियां हमको करानी है बच्चों को। जैसे कि मैंने लिख रखा है 3 से 5 वर्ष रचनात्मक आकृतियों में रंग भरना। पहले तो सभी बच्चों को 3 से 5 वर्ष के बच्चों को अलग कर लेना है, 5 से 6 वर्ष के बच्चों को अलग, और रचना मतलब आकृति दे देनी है, सबको रंग भरवाना है। उसके बाद अगला जो लिखना है 3 से 4 वर्ष, मतलब 3 से 4 वर्ष के बच्चे अलग कर लेने हमने, जो सबसे छोटे बच्चे हैं हमारे वो अलग कर लेने हैं। और उसमें हमें क्या करना है, कार्य पुस्तिका जो NBT की हमें नई बुकें मिली हुई हैं, उनमें से हमें करना है पृष्ठ 10 और पृष्ठ 11 देखना है आपको। पृष्ठ 10 और पृष्ठ 11, उसमें जैसे लेसन लिखे हुए होते हैं ना सबके उसमें किताबों में, ऐसे उसमें कार्यकलाप 5 दिया हुआ है।
तो कार्यकला 5 आप खोलेंगी और उसमें प्रश्न 10 दी हुई है, विधि दी हुई है, वो इन सबसे छोटे बच्चों को आपको करानी है, दिखा दिखा करके। उसमें पूछना, चीज़ें उसमें पूछी गई हैं वो आपको बस पूछना है उनसे बच्चों से। तो फिर आगे आपको लिखना है 5 से 6 वर्ष, क्योंकि जब हम बच्चों को 3 से 5 वर्ष के बच्चों को आकृतियों में रंग भरने के लिए दे देंगे, तो उस टाइम पे हमें 5 से 6 वर्ष के बच्चों को ये कराना है हिंदी अक्षर लिखना, परिचित अक्षरों को लिखना। मतलब हिंदी के अक्षर बच्चों से लिखवाने हैं और उन्हीं अक्षरों को लिखवाना है जिन बच्चों को अक्षरों की, मतलब जिन अक्षरों की बच्चों को पहचान हो, जिन अक्षरों को बच्चे जानते हों, उनको बच्चों से लिखवाना है कि ये लिख के दिखाओ। जैसे बच्चा ए का पहचान कर चुका है या क कबूतर की पहचान कर चुका है, तो क लिखवाना है, बच्चों को उन्हीं अक्षरों को लिखवाना है जो वो जानते हों। तो ये करना है। इन्हीं बच्चों को 5 से 6 वर्ष के बच्चों को अगली गतिविधि एक और भी करानी है, जैसे कि उन बच्चों को कराई। तो आगे लिखना है चहक 3, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आगे दिखाई देगा। तो ये चहक 3 आगे लिखना है इसके नीचे। इसके आगे है देखो पहचानो और शब्द बताओ। तो ये चहक 3 जो नई बुक मिली हुई है, जिनको ना मिली हो तो कोई बात नहीं, वो ऊपर की ही गतिविधियां ऐसे ही करा सकते हैं, एक तो हिंदी अक्षर के रचनात्मक। और जिनको नहीं मिली है वो चहक 3 में से पृष्ठ 58 निकालना है आपको, और उसमें देखो पहचानो और शब्द बताओ ये आपको कराना है। वो वहाँ पर आप देख लेना, पृष्ठ 58 पर दिया हुआ है और उसमें 2-2 अक्षर दिए हुए हैं। जैसे एक घर बना दिया, घर है घर, वो बच्चों को पूछना है आपको कि शब्द देख करके आप पहचान करो और उनको हमें बताओ। तो ये बच्चों से पढ़वाना है, मतलब इस तरीके से ये गतिविधि होगी। बहनों अब नई बुकें मिली हुई हैं, हमें मिल गई हैं, तो अब उनके हिसाब से भी हमें बच्चों को पढ़वाना पड़ेगा। और एक एक गतिविधि, पहले तो इसमें 2 ही गतिविधि कराते थे, अब 4 हो गई है, मतलब 3 से 5 की अलग हो गई है, 3 से 4 की अलग हो गई है, 5 से 6 वर्ष वाले को 2-2 करानी है, हिंदी अक्षरों को लिखवाना भी है और फिर चहक 3 में से भी कराना है। तो थोड़ा सा काम बढ़ गया है। ऐसे भी करा सकती हैं आपकी रचनात्मक आकृतियों में रंग भरना पहले ही करवा दिया, और जब आप 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हिंदी अक्षर लिखवा रही हैं तो आप वो तो उनको लिखने के लिए आपने दे दिए हैं, वो उनको लिखेंगे, सहायिका भी करवा सकती हैं। और जो 3 से 4 वर्ष के बच्चों को, उनको आप गतिविधि करा लीजिए। तो इस तरीके से भी हम करा सकते हैं। तो आगे हमारा अगला डालना है 12:35 से 1 बजे, वो हमारा आप सबको पता है कहानी का होता है। तो इस तरीके से आप कहानी लिख दीजिए। और किताब से अल्लम गल्लम करता हूँ, ये किताब में कहानी दी हुई है, हमें पहले किताबें मिली हुई थी उनमें भी कहानियाँ हैं, तो उनमें से आपको ये अल्लम गल्लम करता हूँ ये कहानी आपको बच्चों को सुनानी है। उसके बाद बहनों हमें डालना है 1 से 2, 1 से 2 हमने अभिलेख पूर्ण करने हैं। तो इसी तरीके से करना है। तो बहनों मतलब थोड़ा सा ये है कि अभिलेख का काम हमारा थोड़ा ये है कि हम और थोड़ा लेट से छुट्टी कर दें, क्योंकि जो 12:15 से 12:35 तक का हमारा है, इसमें इतनी सारी गतिविधियां बच्चों के साथ हम नहीं करा पाएंगे। तो थोड़ा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना टाइम को, क्योंकि लिखना तो हमें इसी तरीके से है, लेकिन हम बच्चों से कोई गतिविधि ऐसी है थोड़ी सी देर में हो जाती है, कोई गतिविधि ऐसी है कि तो बहुत देर लग जाती है बच्चों के साथ। तो आप अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लीजिए कि कापी में आप ऐसे लिख लीजिए और वैसे आप खुद से अपने आप एडजस्ट कर लीजिए टाइम को। इस तरीके से आप, बस ये है कि हमें गतिविधियों का पता होना चाहिए कि हमारी आज की गतिविधियाँ ये है, और हम इस तरीके से अपनी गतिविधियों को दैनिक पंजिका में लिखेंगे। तो प्लीज़ बहनों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे कि आपको इस तरीके से लिखा हुआ अच्छा लगा या नहीं लगा। बहनों मानदेय जो बढ़ाया गया है वो उड़ीसा में बढ़ाया गया है, और उड़ीसा में जो है आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय 10,000 कर दिया गया है, 3,000 एकदम से वहाँ पर बढ़ाए हैं राज्य सरकार ने, और बहुत ही खुशी हुई। सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई हो, वहाँ की उड़ीसा की बहनों को उनका मानदेय बढ़ा। और बस उम्मीद है कि हमारा भी मानदेय बढ़ाया जाए, पर मुझे मतलब लगता नहीं है कि यहाँ पर हमारा मानदेय बढ़ेगा यूपी में। और बस निराश ही हैं हम तो, सब जगह मानदेय बढ़ाया जा रहा है। बहुत राज्य हैं बहनों ऐसे जहाँ पर मानदेय 10,000 हो चुका है, और हमारा ही नहीं हुआ है। इसने इतने में जितना है उतने में कुछ नहीं होता है, और सभी जानते हैं कि मानदेय बहुत ज़्यादा कम है, इसमें में कुछ नहीं होता किसी का भी। और देखते हैं आगे कि कुछ होता है या नहीं होता है हमारे लिए। और बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।